बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो मैं चाहता हूं कि तुम इन दोनों चीजों को देखो। ये दोनों क्या है? एक के अंदर राजमा है और एक खाली है। ये दोनों डब्बे हैं, लेकिन मैं इसको राजमे का डब्बा बोलूंगा एंड मैं इसको एक खाली डब्बा बोलूंगा। इन दोनों का जो नाम है, ये इनका डब्बा डिसाइड नहीं करता। इनका नाम डिसाइड होता है कि इनके अंदर है क्या चीज। अगर मैं इसके अंदर ये वाले राजमा डाल दूंगा तो ये वाला जो डब्बा है ये खाली डब्बा नहीं रहेगा, ये राजमे का डब्बा बन जाएगा। जिस तरह से मेरे पास एक और डब्बा है, मैं इसको एक और डब्बा नहीं बोलूंगा, मैं इसको बोलूंगा चने का डब्बा। अब इन डब्बों के अंदर जो भी चीजें जा रही हैं वो सब कुछ डिसाइड कर रही हैं कि डब्बा क्या कहलाएगा। सेम उसी तरह से तुम हो और हर कोई है। ये डब्बे नहीं है, सही बात बताओ ना, ये लार्पर्स हैं। लार्पर्स क्या होते हैं? लाइव एक्शन रोल प्लेइंग। ये रोल प्ले कर रहे हैं कि इनके अंदर कुछ पड़ा है एंड जो चीज इनके अंदर पड़ी है वही ये बन जाते हैं। अगर मैं इसके अंदर चने डालता, चावल डालता, तो ये चावल का डब्बा बन जाता, चने का डब्बा बन जाता। इनके अंदर वाली चीज डिसाइड करेगी कि ये क्या बनेंगे। उसी तरह से भाई तुम काम करते हो। तुम्हारे अंदर मैं जो भी चीजें डालूंगा उस तरह से तुम बनोगे। अगर तुम सारा दिन टीवी देखते रहते हो तो तुम्हें क्या बोलेंगे? बेरोजगार। अगर तुम सारा दिन काम करते रहते हो तुम्हें क्या बोलेंगे लोग? बेरोजगार। क्योंकि काम करने से ही सिर्फ पैसा नहीं आता ना, पैसा कमाना अलग चीज है। तो जो भी चीज तुम कर रहे हो हर दिन, वही डिसाइड करेगी कि तुम क्या कहलाओगे। अगर तुम सोच रहे हो कि तुम डफर हो, लूजर हो, तुमसे कुछ नहीं हो पाएगा, तुम वो हो बिकॉज यू आर लार्पिंग दैट। तुम जो चीज लार्प करोगे तुम वो चीज बन जाओगे। तुम्हें क्या लगता है ये जो सारे सीईओ वगैरह है क्या लार्पर नहीं थे? स्टीव जॉब्स सबसे बड़े लार्पर थे। एप्पल के सीईओ जो थे, जो फाउंडर थे एप्पल के, उन्होंने पता है जब भी कॉन्फ्रेंसेस वगैरह होती थी, इन्वेस्टर्स के पास जाना होता था, वो प्रोडक्ट झूठे बता देते जो इन्वेंट भी नहीं हुआ है। क्या देते थे कि हमारी टीम इन्वेंट कर रही है। उससे होता क्या था? वो इतने कॉन्फिडेंस में जाकर बोलते थे। स्टीव जॉब्स को सिर्फ एक काम आता था कि वो बातचीत बढ़िया करें एंड इतने कॉन्फिडेंस में आके झूठ बोलाते थे। लोगों को लगता था कि भाई ये बंदा तो लेजेंडरी है, ये तो कुछ कर देगा। उस चक्कर में उन्हें पैसे दे देते थे एंड जब किसी के पास पैसे आ जाते हैं तो भाई वो कुछ भी करवा सकता है, तो कर देते थे वो चीज। इसका मतलब ये नहीं था कि वो करवा सकते थे, नहीं, उनको पता था कि अगर उनके पास पैसे होंगे तो कर पाएंगे। उन्होंने वो आइडेंटिटी बनाई, अपने आप को उस आइडेंटिटी में शिफ्ट करा एंड तब जाकर वो कर पाए। हर कोई लार्पर है। तुम चैट जीपीटी का सीईओ जानते हो? चैट जीपीटी का सीईओ सैम ऑल्टमैन है, तो वो बंदा भी लार्पर है। ये सारे जो एआई वाले सीईओज थे, 2 साल पहले क्या कह रहे थे? एआई जॉब रिप्लेस कर देगा, इतना खतरनाक होगा कि तुम दुनिया में देख भी नहीं पाओगे। अब क्या हो रहा है? एआई ऐसा है भाई, एआई इतनी ज्यादा पावर ले रहा है, इतना ज्यादा पैसा ले रहा है जितना लोग भी नहीं ले रहे। उनसे मतलब अगर कोई बंदा जॉब में बैठा है और वो एआई से काम करा रहे हैं ना, वो ज्यादा सस्ता है कि वो बंदा खुद ही काम कर दे। एआई इतना बिल खाता है, इतनी बिजली खाता है, टोकन्स खाता है, जिसके चक्कर में इतना मुश्किल हो गया है एआई को यूज करना। एंड वहां से पता लग गया हमें कि भाई एआई तो एक बबल है भाई, इसमें और कुछ नहीं है, बुलबुला है ये जो कि फूटने वाला है। एंड ये कैसे स्थापित हुआ कि इतनी ज्यादा फंडिंग इन्हें मिल गई, इतने ज्यादा इन्वेस्टरों ने पैसा लगा दिया, इतने ज्यादा लोग डरा दिए इन्होंने? किसके थ्रू? ऑल बिकॉज ऑफ लार्पिंग। इन्होंने लार्पिंग के थ्रू बहुत ज्यादा पैसा कमाया एंड अपने मॉडल्स को और ज्यादा ट्रेन करा। एंड इसी तरह से तुम भी बढ़िया बन सकते हो, तुम भी कुछ कर सकते हो इन योर लाइफ। अगर तुम बहुत टाइम से स्टैग्नेंट हो, तुमने कुछ करने की सोची है बड़े टाइम से चीज एंड तुम अब तक नहीं अचीव कर पा रहे हो, दैट इज बिकॉज यू आर नॉट अ गुड लार्पर। यू नीड टू बी अ गुड लार्पर। अब हाउ टू यू बिकम अ गुड लार्पर? इसका सिंपल सा आंसर है कि तुम पैटर्न्स फिगर आउट करो। मैंने जितने भी सक्सेसफुल लोग देखे हैं उनके बीच एक सेम चीज होती है कि वो अपने आप को हद से ज्यादा बढ़िया मानते हैं। अगर तुम अपने आप को हद से ज्यादा बढ़िया नहीं मानते हो तो इसका मतलब तुम फेल होगे, बिकॉज जो बढ़िया लोग नहीं होते वही फेल होते हैं। अगर तुम 100% नहीं हो तो 100% की तुम फेल होगे। तुम्हें सबसे पहले अपनी आइडेंटिटी को इस तरह से अपने आप से एसोसिएट करना पड़ेगा कि भाई तुम ही वो हो, ही इज हिम। तुम्हें वो बनना पड़ेगा। यू हैव टू गेट द डॉग इन यू योर सेल्फ। कहते हैं ना कि ही हैज द डॉग इन हिम, ही हैज दैट डॉग इन हिम, तभी तब जाकर कुछ कर पाओगे। वाओ, हाउ टू डू दिस लार्पिंग? आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि हमें पैटर्न्स फिगर आउट करने हैं। अब ये जो सारे गुड लार्पर्स होते हैं ना, पैटर्न्स फिगर आउट करने में बहुत ज्यादा माहिर होते हैं। इनको एक चीज पता होती है कि इफ दे टेल देमसेल्व्स, गैसलाइट देमसेल्व्स कि वो चीज वो कर पाएंगे, तो उसकी वजह से होगा क्या कि उनके थॉट्स सबसे पहले चेंज होंगे एंड वॉट एवर यू थिंक अबाउट टर्न्स इनटू रियलिटी। तो होगा क्या कि वो लोग, इमेजिन करो किसी को कंपनी खोलनी है और उसे साइकिल मैन्युफैक्चर करनी है।
सबसे पहले वो सोचेगा कि भाई मेरे पास एक बहुत बड़ी कंपनी है, उसके अंदर एक बढ़िया सी साइकिल रखी है, वो मैंने खुद से डिजाइन करी है और वो इतनी बढ़िया डिजाइन है। अब होगा क्या, वो डिजाइन सोचेगा, उस डिजाइन को पेपर पर बनाएगा, पेपर पर बनाकर किसी मैन्युफैक्चरर के पास जाएगा, मैन्युफैक्चरर के पास जाएगा, वो कहेगा तुम ये बना सकते हो, वो कहेगा हाँ जी मैं बना दूंगा, बढ़िया है। तो अब तुम जाओगे किसी इन्वेस्टर के पास, उस इन्वेस्टर से बोलोगे कि मैं इसकी इतनी सेल करवा दूंगा कि तुम समझ भी नहीं पाओगे, इतना पैसा आ जाएगा तुम्हारे बैंक अकाउंट में। उसको तुमने इस तरह से गैसलाइट कर दिया कि भाई ये तो बहुत तगड़ी चीज है, तुमने उसको ऐसी अपनी रियलिटी दिखा दी कि हाँ भाई ये चीज सच हो जाएगी। एंड फिर तुम क्या करते हो, तुम जाते हो उस मैन्युफैक्चरर पर, क्योंकि पैसा दे दिया इन्वेस्टर ने, बनवा देते हो, बिक जाती है साइकिल, और तुम बन गए बहुत बड़े ओनर। इट ऑल स्टार्टेड विद द थॉट कि उसको साइकिल की फैक्ट्री खोलनी है, मैन्युफैक्चरिंग करनी है, साइकिल बनानी है, और उसने बना दी। अब ये जो पैटर्न है ना, ये पैटर्न इतना सिंपल नहीं है कि तुमने सोच लिया हो गया। इस पैटर्न को तुम्हें हर दिन इस पैटर्न के लिए तुम्हें हर दिन एविडेंस क्रिएट करना पड़ता है। नाउ व्हाट इज दिस एविडेंस? दिस एविडेंस इज द सिंगल मोस्ट पावरफुल थिंग जो कि तुम्हें कोई भी चीज अचीव करवाने में हेल्प करेगी। जब मैंने चैनल बनाया था, इस पर लिजिट 0 सब्सक्राइबर्स है, 0 अंडा। ना मैंने अपने घर में किसी को इसके बारे में बताया था, ना मैंने किसी से रिक्वेस्ट करी थी कि प्लीज मेरे को सब्सक्राइब कर दो कमेंट में जाकर, ऐसा मैंने कुछ नहीं करा। मैं बस वीडियोस डालता गया। आई टोल्ड माई सेल्फ कि इवेंचुअली कुछ ना कुछ होगा, 1-2 बंदे सब्सक्राइब करेंगे, उसके बाद धीरे धीरे करके अपने आप सब्सक्राइबर बढ़ते जाएंगे। आई टोल्ड माई सेल्फ, आई गैस लाइटेड माई सेल्फ। एंड इस लार्पिंग ने करा क्या, जब मैंने अपने आप को बोला कि मैं सिर्फ और सिर्फ वीडियोस डालूंगा, अगर मैं तुमसे कहूं कि क्या तुम अपने आप को 1 लाख सब्सक्राइबर पे इमेजिन कर सकते हो, मैंने वही करा था। मैंने सोचा था कि अगर मैं 1 लाख सब्सक्राइबर पे होता तो मैं क्या चीजें कर रहा होता, एंड मैंने वही चीजें करनी दोबारा चालू कर दी। मैंने अपने आप को सोचा कि मैं हर दिन वीडियो डाल रहा हूँ, मेरी वीडियो बहुत हाई क्वालिटी की होंगी, कैमरा क्वालिटी बहुत अच्छी होगी। लेकिन जब मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट करा था, तब मेरे पास कैमरा क्वालिटी बेकार लीचड़ थी भाई। मेरा फोन इतनी तरह से टूट रहा था कि उसकी सफेद सी स्क्रीन दिखती थी, बहुत बेकार था। पर मैं डालता गया बिकॉज आई न्यू वन डे कि होगा। 0 सब्सक्राइबर्स पे तुम्हारे पास कुछ नहीं होता है, तुम फटी कौड़ी के एक गरीब इंसान होते हो, लेकिन धीरे धीरे करके तुम्हारे पास चीजें आने लगती। एंड वही चीज मैंने करी। मैंने वर्क एथिक सेम रखा, एंड मैंने उसी इंटेंशन से काम करा जिस इंटेंशन से मैं 1 लाख सब्सक्राइबर करूंगा। एंड इवेंचुअली हुआ क्या, मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़ने लग गए। दिस इज व्हाट हैपेंस विद मेजॉरिटी ऑफ द पीपल दैट यू सी। उन्होंने कोई चीज सोची, सिर्फ वो सोच के भूल नहीं जाते। आधे से ज्यादा मैनिफेस्टेशन के जो चौधे होते हैं ना, वो यही चीज सोचते हैं कि भाई 4 बजे सुबह की मैनिफेस्ट करेंगे कि हमने जेई की सीट क्रैक कर लिया, हो गया भाई आईआईटी में एडमिशन, बस बढ़िया, अब तो हो गया सीन सेट, अब सो जाएंगे। फिर ऐसा थोड़ी ना होता है। उसके बाद तुम क्या करोगे, वो चीज डिसाइड करेगी। आर यू एक्चुअली लार्पिंग? सिर्फ सोचना लार्प करना नहीं है। ऐसे तो मैं भी कह दूं भाई मैं जीटे खेल रहा हूं, मैं ये इमेजिन कर लेता हूं, उससे क्या मैंने सही में जीटे खेल लिया? मेरे को जाके खेलना पड़ेगा जीटे, तो मैं कैसे खेलूंगा? मैं उस आईआईटीएन की तरह लार्प करने की कोशिश करूंगा। पहले दिन मेरे को लग सकता है कि भाई ये मैं पढ़ रहा हूँ, ये तो भाई मैं पढ़ता ही नहीं था, मैं तो मटर गश्ती करता था, मैं तो अपनी बाइक पर घूमता था, लड़कियां छेड़ता था। अगर तुमने ऐसी आइडेंटिटी बना रखी है तो तुम वही बन जाओगे। पर अगर तुमने दूसरी आइडेंटिटी बनाने की है कि तुम सोचोगे कि भाई नहीं यार मैं तो लार्प कर रहा हूं, मैं तो बहुत बढ़िया इंसान हूं, मैंने जो सोचा है ना बंदा, जो मेरा मेन कैरेक्टर है, वो तो ये सब चीजें नहीं करता, वो गलत चीजें नहीं करता है सब, वो पढ़ाई करता है मस्त, 10-10 घंटे बैठा रहता है। एंड यू फोर्स योरसेल्फ इनटू दैट। उससे होगा क्या, पहले दिन बैठोगे, दूसरे दिन बैठोगे, तीसरे दिन बैठोगे, चौथे दिन तुम्हें विश्वास ही नहीं होगा कि तुम 3 दिन बैठ कैसे गए। उसके बाद तुम एक चीज नोटिस करोगे कि तुम्हारा जो ब्रेन होगा वो कहेगा कि भाई नहीं हो रही ये चीज, हमसे नहीं हो रही, हम ये तो थे ही नहीं, हम तो बाइक पे घूमने के लिए बने थे, हम तो बाहर आवारागर्दी करने के लिए बने थे, हम तो बेकार खाना खाने के लिए बने थे। एंड फिर तुम्हारा ब्रेन तुम्हें वापस से उस चीज में फोर्स करेगा। बट यू हैव टू टेल योरसेल्फ कि आई एम नॉट दिस पर्सन, आई डू नॉट एसोसिएट माई सेल्फ विद दिस आइडेंटिटी। तुम्हें फिर से लार्प करना पड़ेगा। एट एवरी मोमेंट व्हेन यू आर फीलिंग लाइक कि तुम नहीं कर पा रहे, तुम्हें फिर से लार्प करना पड़ेगा। बिकॉज एवरी सिंगल सक्सेसफुल पर्सन हैज लार्प्ड देयर वे टू सक्सेस। बिना लार्पिंग के तुम कुछ नहीं कर सकते। यू हैव टू 100%, तुम्हें अपने आपको वापस गैस लाइट करना पड़ेगा। एंड तुम्हें बताऊं, ये जो बोलते हैं ना कि 21 दिन में तुम्हारा हो जाएगा, ऐसा नहीं है। होता क्या है कि जब तुम किसी चीज को बार बार करते हो ना, तो तुम्हारे सामने एविडेंस होता है कि भाई तुमने 20 दिन ये चीज कर ली, आगे 20 दिन और कर सकते हो, उसके आगे 20 दिन और कर सकते हो। तो
बेसिकली अगर तुम किसी भी चीज को एक बार ही अचीव कर लोगे ना, देयर इज अ हाई चांस कि तुम उसे लगातार दोबारा भी अचीव कर सकते हो और उससे बेटर भी कर सकते हो। यू हैव योर पोटेंशियल। एवरीबडी, एवरी सिंगल बडी, जो भी बंदा एग्जिस्ट करता है, उस हर व्यक्ति के पास वो पोटेंशियल है। इट्स जस्ट कि उन्हें लार्प करना नहीं आता। तुम मेरे को एक चीज बताओ, वो वाली वीडियोस नहीं देखते तुम, लिविंग एज अ जोमेटो बॉय फॉर वन डे, लिविंग एज अ स्विगी बॉय फॉर वन डे, लिविंग एज अ पेंटर फॉर वन डे, कारपेंटर फॉर वन डे। वो लोग करते हैं, जाते हैं कारपेंटर के साथ खड़े हो जाते हैं, कारपेंटर जी उन्हें चीजें सिखाते हैं, हाँ भाई सिखा दी भाई हमारे मिस्त्री ने, मिस्त्री बन के फिर वो काम करना शुरू कर देते हैं। अब हुआ क्या यहाँ पर, तुम एक चीज देख पाते हो कि जब वो काम कर रहे होते हैं वो एकदम उनमें वो फील नहीं आ रही होती, लगता है कि भाई नहीं ये जोमेटो बॉय हो ही नहीं सकता, ये बंदा थोड़ा डिफरेंस आई, ये यूट्यूबर वाली वाइब्स दे रहा है। बट अगर मैं उस बंदे को बोलूं कि तेरे को अगले 1 साल तक के लिए यही काम करना है, तो यूट्यूबर से ज्यादा जोमेटो बॉय बन जाएगा। जो भी चीज तुम हर दिन करते हो ना, और फिर जब तुम एविडेंस क्रिएट करते हो उस चीज का, वही बंदा वो तुम बन जाते हो। बहुत सिंपल है भाई, पर बंदे समझ नहीं पाते। उन्हें लगता है कि वही राजमा है, वही चने हैं। तुम ये चने नहीं हो। अगर तुम बहुत ज्यादा एनिमे देखते हो, मुट्ठियां मारते हो, पॉर्न देखते हो, गंदी गंदी चीजें करते हो, तुम वो चीज फीड कर रहे हो अपने डब्बे में। तुम डब्बा हो, ठीक है? इस डब्बे में जो भी चीजें तुम डाल रहे हो, उस चीज का डब्बा तुम बन रहे हो। अगर तुम वो सारी चीजें नहीं करोगे एंड तुम थोड़ी बहुत पढ़ाई करोगे, बुक्स पढ़ोगे, सुबह जल्दी उठोगे, अपने आप को बेटर बनाओगे, जिम जाओगे, तुम वो वाला डब्बा बन जाओगे। तुम्हें समझना है कि तुम्हारी जो बॉडी है ना, इट्स ऑल डब्बा, एंड तुम इसमें जो भी डाल रहे हो वो तुम्हारी स्टेट ऑफ माइंड है। एंड जो एक्शन है डालने का, वो चीज है कि जो तुम कर रहे हो। थोड़ा मुश्किल हो सकता है समझना, बट जो तुम्हारी स्टेट ऑफ माइंड है, जो भी तुम अपने दिमाग में सोच रहे हो, वो चीज डब्बे के अंदर जाएगी। अगर तुम सोच रहे हो कि तुम डफर हो, फेलियर हो, तुमसे नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा तुमसे। बट अगर you force yourself into thinking I can do anything, whatever I set my mind to, you will 100% achieve it। चाहे थोड़ी ठोकरें खानी पड़ेंगी। अब भाई डब्बा एक बारी में नहीं भरता, धीरे टाइम लगता है भाई। धीरे धीरे करके तुम डब्बा भरोगे, उसके बाद तुम उसी का डब्बा बन जाओगे। अब मैं इसमें से सब कुछ निकाल देता हूँ, बस एक चने का पीस डाल देता हूँ, तो क्या मैं इसको सही में चने का डब्बा बोलूंगा? नहीं, ये तो एक डब्बा जो कि खत्म होने वाला है। बट अगर मैं इसमें बड़े सारे चने बार बार करके डाल दूंगा और इसको चने से भर दूंगा, तो ये बन गया चने का डब्बा। कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू हैव वन। एंड यही जो लिमिटिंग बिलीफ है, जो सीलिंग लगा देते हैं ना अपने ऊपर लोग, जो सोचते हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते, वो कुछ नहीं कर सकते अपनी लाइफ में। इफ यू सेट अ टारगेट टू लो, यू आर गोइंग टू अचीव लोअर देन दैट। कान्ये वेस्ट की बहुत प्यारी लाइन है। कान्ये वेस्ट एक रैपर है, अगर नहीं पता तुम्हें तो। रीच फॉर द स्टार्स, सो इफ यू फॉल यू लैंड ऑन द क्लाउड्स। तारों से ऊपर क्या चीज है? कोई नहीं। तुम सबसे ऊपर एम करो, एंड फिर जाकर तुम देखोगे कि तुम ऐसी जगह पर होगे जहां पे तुमने सोची भी ना होगी। इसी तरह से बस तुम्हें बार बार गैसलाइट करना है अपने आप को, बताना है दैट यू कैन डू इट, नो मैटर व्हाट इट टेक्स, यू कैन डू इट, यू आर मेंट फॉर इट। देयर इज अ रीजन व्हाई कि इतनी सारी किताबों कॉपियों के पीछे नेवर गिव अप लिखा होता है, बिलीव इन योरसेल्फ लिखा होता है, बिकॉज दीज थिंग्स वर्क। दीज थिंग्स आर द थिंग्स जो कि इतने सारे स्पोर्ट्स के लोग, इतने सारे बड़े बड़े सक्सेसफुल लोग लगा कर रखते हैं। अमन शेरावत, सानिया नेहवाल, जो भी बड़े बड़े स्पोर्ट्स प्लेयर हैं। सॉरी, मैं इतना स्पोर्ट्स नहीं देखता, बट इन सब लोगों ने सिर्फ एक ही चीज़ करी थी, दे टोल्ड देमसेल्व्स कि हम कर सकते हैं, एंड फिर इन्होंने एविडेंस क्रिएट करा था। एंड व्हेन यू हैव इनफ एविडेंस, तो तुम कॉन्फिडेंट हो जाते हो। इस बारे में जॉर्डन पीटरसन ने भी बात करी थी। जॉर्डन पीटरसन बोलते हैं कि जो लॉबस्टर्स होते हैं ना, लॉबस्टर्स के साथ एक बढ़िया सिनेरियो ये होता है कि लॉबस्टर में जो सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंट लॉबस्टर होता है, जिसके अंदर सबसे ज्यादा सेरोटोनिन प्रोड्यूस होता है, सेरोटोनिन कॉन्फिडेंस क्रिएट करता है, वही लॉबस्टर अल्फा मेल बन जाता है, अपनी ग्रुप का अल्फा बन जाता है, सबसे पिनाकल जो सरदार है। सेम उसी तरह से तुम लोग चलते हो। अगर हम अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट करेंगे, अगर हम अपनी छाती चौड़ी करके चलेंगे, वी विल बिकम कॉन्फिडेंट। एंड वंस यू बिकम कॉन्फिडेंट, तुम कोई भी चीज अचीव कर सकते हो। फिर इट्स ऑल अबाउट कॉन्फिडेंस। अगर तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होगा, तुम नहीं कर पाओगे।
एक गेम है सेकीरो करके, ठीक है, अगर तुमने खेला हो तो। मैंने अभी रिसेंटली उसे दोबारा खेलना चालू करा फॉर द 4th और 3rd टाइम। मैं 2019 में भी खेला था, 22 में भी खेला था, 20 में भी खेला था, एंड मैंने हर बारी छोड़ दिया वो, क्योंकि बहुत मुश्किल था। मेरे को लगता है मैं कर ही नहीं सकता है गेम। बट अब मैं खेल रहा हूँ एंड मैं बस अटका पड़ा हूँ। चाहे मेरे को 3 दिन लग जाए एक बॉस को मारने पर, मैं छोड़ता नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने अपनी आइडेंटिटी चेंज कर ली, मैंने अपना एविडेंस चेंज कर लिया। एंड जैसे ही मैंने एक बॉस मारा ना, उसके बाद के जो बॉसेस हैं उनको मारना मेरे लिए बहुत आसान हो गया। बिकॉज इन माई माइंड आई न्यू दिस कि अगर मैं उसको हरा सकता हूँ तो ये तो क्या ही बड़ी चीज़ है। तुम्हारी जिंदगी में ना दिक्कत ये है कि तुम्हारे पास एविडेंसेस नहीं है। तुम वो टॉपर बच्चे नहीं रहे हो, मेरी तरह हो तुम। तुम्हारे पास कोई गोल्ड मेडल ट्रॉफीज नहीं रही हैं बचपन में। तुम्हें वो कमानी पड़ेंगी, तुम्हें पहली ट्रॉफी क्रिएट करनी पड़ेगी और उसके लिए मेहनत लगेगी। बट जो अगली ट्रॉफी होगी वो जीतने में तुम्हें मुश्किल नहीं होगी। यू नीड टू फोर्स योर सेल्फ। स्टार्टिंग में एविडेंस क्रिएट करना बहुत तुम्हारे दिमाग के लिए आउट ऑफ द वर्ल्ड हो सकता है। तुम्हारा दिमाग प्रोसेस ही नहीं कर सकता कि ये चीज क्या मेरे साथ हो भी सकती है। बट जब तुम कॉन्स्टेंटली 2-3 बारी 4 बारी उसको करोगे, बार 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 अपनी स्टेट ऑफ माइंड को बदलोगे, यू विल हैव इट इन योर हैंड्स। तुम बन जाओगे बिलियनर। कोई बंदा ना, तुमने देखा होगा, यूट्यूबर बनता है, ठीक है, एक रात में उसके लाखों सब्सक्राइबर हो जाते हैं। जैसे थारा भाई जोगिंदर है, नहीं थारा भाई नहीं, क्या नाम था उसका जो बोलता था, क्या नाम है, भूपेंद्र जोगी। तुमने भूपेंद्र जोगी याद है? कहाँ से हो भूपेंद्र जोगी? वो जो भूपेंद्र जोगी था, उसके बहुत सारे इन्फ्लुएंसर, मतलब उसके बहुत सारे फॉलोअर्स हो गए थे। एंड उसके बाद बंदे बड़ा देखते थे, अरे हो ये क्या बंदा है भाई, ये तो क्रेजी बंदा है, इसके बहुत फॉलोअर्स कर दिया। एंड अब उस पर व्यूज नहीं आ रहे बिकॉज हिज स्टेट ऑफ माइंड इज नॉट ऑफ एन इन्फ्लुएंसर। वो अपने आप को इमेजिन ही नहीं कर सकता इतने सब्सक्राइबर्स, इतने फॉलोअर्स पर, तो उस हिसाब को हैंडल नहीं कर पा रहा उस चीज़ को। सेम विद मोस्ट ऑफ द पीपल जो कि वन नाइट में सक्सेसफुल होते हैं, वो वापस गिर जाते हैं। द easily you get successful, the faster you get successful, the faster you tend to come down, because वो चीज़ उसके लिए, उस चीज़ के लिए प्रिपेयर ही नहीं होते। उनका जो डब्बा होता है ना, उनका डब्बा उन चीज़ों से भरा ही नहीं होता, बना ही नहीं होता, सॉलिड नहीं होता उनका इतना डब्बा। एंड फिर क्या होता है, आइडेंटिटी जब वैसी नहीं होती तो लूज कर देते हैं उस सबको। एंड वो और ज़्यादा कॉन्फिडेंस गिराता है फिर, दैट्स इवन वर्स। सो इसलिए यू हैव टू बिल्ड एविडेंस, यू हैव टू स्टार्ट मेकिंग स्मॉल प्रोग्रेस, छोटे छोटे सक्सेस करने पड़ेंगे, तब जाकर हो पाएगा। लाइफ इज ऑल अबाउट पैटर्न्स एंड धीरे धीरे होती है भाई। 80 साल 100 साल की अगर मैं तुम्हारी लाइफ मान के चलूँ, कितनी ही बीती है, तुम्हारे पास कितने चांसेस हैं। एंड अगर तुम अभी गिव अप कर दोगे फिर तो नहीं हो ना। गिव अप कर दिया तो हो गया, समाप्त। उसके बाद तुम कुछ नहीं कर सकते। सो कीप ट्राइंग, कीप डूइंग थिंग्स, इवेंचुअली कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। एंड दैट इज द सेम पैटर्न दैट आई सी इन मोस्ट ऑफ द पीपल। चैट टैग जो यूट्यूबर है वो क्यों बोलता है कि बार बार वीडियो डालो? बिकॉज अगर तुम्हारी एक वीडियो सक्सेसफुल होगी, देयर इज अ हाई चांस कि अगली वीडियो भी तुम सक्सेसफुल करवा दोगे। बिकॉज तुमने सीख ली वो चीज कि पहली वीडियो कैसे सक्सेसफुल करनी है, पहली वीडियो को ब्रेकआउट कैसे करना है। एंड जब तुमने वो कर ली तो अगली वीडियो को ब्रेकआउट करवाना मुश्किल नहीं होता। दिस इज व्हाट द लाइफ इज लाइक। सो यू हैव टू कीप डूइंग थिंग्स एवरी सिंगल डे, जिससे कि तुम एक स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी बना सको, एक स्ट्रॉन्ग फिगर बन सको। तुम्हें क्या लगता है मोदी जी लार्प नहीं करते? मोदी जी 100% लार्प करते हैं। एक क्लिप देखी थी मैंने मेलोडी के साथ, मोदी जी की मेलोडी कुछ तो बोल रही थी सीरियस सा, मोदी जी हंसने लग गए। मोदी जी लार्प कर रहे थे कि उन्हें समझ आ रहा है कि मेलोडी जी क्या बोल रही हैं। मेलोडी जी, भाई मैं मेलोडी बोल रहा हूँ, मेलनी मेलनी। तो वो भी बंदा लार्प कर रहा है, एंड वो बंदा सबसे सक्सेसफुल लीडर है इंडिया का, प्राइम मिनिस्टर है, तो ऑब्वियसली सक्सेसफुल होंगे भाई। उन्होंने इतने बंदों को कन्विंस कर दिया कि तुम मेरे को वोट डालो। दैट्स अ ह्यूज थिंग। चाहे तुम उनको कुछ भी बोलो, बट दैट इज अ ह्यूज थिंग। उन्होंने कन्विंस कर लिया। आई लुक एट द गुड साइड ऑफ द थिंग्स, ओके। ग्रेटफुल रहना चाहिए। तो ही इज अ बिग लार्पर। और तुम जो भी बंदे देख रहे हो ना, बहुत बड़े लार्पर होते हैं। तुम प्रखर के प्रवचन के पॉडकास्ट देखते हो, हंसता रहता है, लार्पर है भाई वो। सारे बंदे लार्पर है। कमेंट करो, तुम्हें कमेंट सेक्शन में बताओ मेरे को तुम्हें कौन लार्पर लगता है। देखो एक और चीज, ये तो लार्प नहीं कर सकते, तुम्हारी अगर हाइट नहीं बढ़ रही है तो ये लार्प करके वैसे कैसे बढ़ा सकते हैं, पहला लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में, उसको जाकर चेकआउट कर सकते हो। उसमें मैंने समझाया है, सारे ऑप्टिमम मेथड्स दिए मैंने, और ऐसे मैंने समझाया है कि 2nd-3rd क्लास का बच्चा भी समझ सके उसे। देखो लार्प कर रहा हूँ, पर वो सही बात है। सही में मैंने इतनी ईजी भाषा में लिखी है ना वो ई बुक, कि इतनी साइंटिफिक बात है मैंने एकदम ऐसे बता दी कि भाई कोई भी चलता फिरता बंदा कुछ समझा सको। तुम एक अपने कुत्ते को समझाना चाहोगे, शायद उसको भी समझा दो। अगेन लार्प।
तो वो ई बुक तुम जाकर चेकआउट कर सकते हो, कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी और डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। बहुत इजी ई बुक है पढ़ने के लिए एंड वो तुम्हारी हाइट बूस्ट करने में बहुत हेल्प करेगी। तो छुट्टियाँ थोड़ी बहुत बची हैं तो उनको देख सकते हो जाकर। दिस वाज इट फॉर द वीडियो। ग्राइंड सेट करते रहे, ग्राइंड सेट करते रहे, जिससे कि एविडेंस क्रिएट होगा एंड माइंड सेट तेरा बदल ही रहा हूँ मेरी जान।